ओके, सो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट। तो हम लोग ये क्वेश्चन अभी करेंगे। ये है हिंदी वीडियो इस क्वेश्चन का। इसमें करना क्या है, पहले वो समझेंगे, स्ट्रक्चर समझेंगे फंक्शन का, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, इस क्वेश्चन को। तो पहले समझ लेते हैं कि इसमें एक्चुअली करना क्या है और लिखा क्या है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को दो लिस्ट दे रखी है, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। यहाँ से आ जाते हैं, इसको ले लेते हैं अपने पेन को। ठीक, इसको थोड़ा बड़ा कर लें ताकि हमारे पास थोड़ी स्पेस हो समझने की कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, तो ये हमें दे रखा है इन्होंने लिस्ट वन और लिस्ट टू। हमें करना क्या है कि इसको और इस लिस्ट को जोड़ना है और ये हमें फाइनल आउटपुट देना है। सेम यही ऊपर दे रखा है इन्होंने। इसको मैं थोड़ा स्विच कर लूँ, बड़े दिनों बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ फिर से इसे, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है मेरे को। काफ़ी टाइम हो गया वीडियो बनाए, पर पर वी विल मैनेज एंड वी विल डू समथिंग अबाउट इट। मेरे को ऑब्वियसली ये नहीं दिख रहा है कि मैं फ्रेम में हूँ कि नहीं, बट इट्स ओके। तो हमें लिस्ट वन और लिस्ट टू दे रखी है, हमें कंपेयर करके इनको मर्ज करना है। यहाँ पॉइंट जो देखने वाली बात है वो ये है कि यहाँ सॉर्टेड है ये लिस्ट, तो हमें सॉर्टिंग नहीं करनी, कंफ्यूज नहीं होना, सॉर्ट नहीं करना। ये लिस्ट जो है वो सॉर्टेड रहेगी, मतलब ये छोटे से बड़े ऑर्डर में रहेगी। तो अब इसमें कर कैसे सकते हैं हम लोग इसको सॉल्व। उससे पहले यहाँ पर फंक्शन जो दे रखा है उसको देख लेते हैं कि क्या है। पैरामीटर्स में हमें आर्ग्यूमेंट्स में लिस्ट दे रखी है जिसके साथ हमें काम करना है, एक दूसरी लिस्ट दे रखी है लिस्ट वन और लिस्ट टू दे रखी है जिसके साथ हमें काम करना है। यहाँ पर हम लिख दे रखा है लिस्ट नोड। तो हमें पता चलता है इससे कि हमें रिटर्न जो करना है वो लिस्ट करना है एट द एंड ऑफ इट, आउटपुट में। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर काम कैसे करेंगे इससे, ज़रा वो देख लेते हैं। तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इसको कि ये है लिस्ट वन, हमारा ये लिस्ट टू है। हम इनकी वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू इसके बराबर है तो ये यहाँ आके लग जाएगी लिस्ट वन में हमारे। फिर हम चेक कर सकते हैं कि एक सेकेंड, ये अचानक से ब्लिंक क्यों कर रहा है। खैर, आगे लग जाएगी। फिर हम देखेंगे कि अगर वैल्यू छोटी है इससे, जैसे यहाँ पर जो लिस्ट वन की जो वैल्यू है वो लिस्ट टू की वैल्यू से छोटी है, तो ये यहाँ आके लग जाएगी एंड सो ऑन। तो हम वैल्यूज़ कंपेयर करेंगे दोनों लिस्ट की और कंपेयर करेंगे बड़ी है कि छोटी है। अगर वैल्यू बड़ी है तो वो आगे लगेगी, अगर वैल्यू छोटी है तो वो पीछे लगेगी एंड फिर फाइनल में हम इस फाइनल लिस्ट को रिटर्न कर देंगे। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें और क्लैरिटी मिल जाए। अच्छा, हम रिकर्सिव अप्रोच यूज़ करेंगे तो रिकर्सिव अप्रोच में हम लोगों को कुछ बेस कंडीशन देनी होती है। तो बेस कंडीशन पहले होती क्या है, जिन्हें बेस कंडीशन के बारे में नहीं पता। रिकर्जन जब हम लोग करते हैं तो हम एक बेस कंडीशन लिखते हैं। तो बेस कंडीशन होता क्या है कि जो फाइनल कंडीशन है, नहीं तो रिकर्जन क्या होगा कि जैसे हम कह रहे हैं कि 1 में 1 ऐड करो, फिर 1 ऐड करो, फिर 1 ऐड करो, तो हम ये बार-बार 1 में 1 ऐड करते जा रहे हैं, फिर 1 ऐड करो। तो ये बार-बार जो प्रोसेस हो रहा है इसे रिकर्जन कहते हैं। इसकी बेस कंडीशन क्या होगी? अगर हम इसमें फाइनल नहीं देंगे आउटपुट, जैसे सबसे छोटी कंडीशन को बेस कंडीशन कहते हैं कि हम लोग रिकर्सिव कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग माइनस करें, लेट्स से 10, देन 10 में से 1 माइनस हुआ, फिर 10 में से 1 माइनस हुआ, फिर 10 में से 1 माइनस हुआ। ये कब तक करना है हमें? अगर हम इसमें कोई कंडीशन नहीं देंगे तो ये होता रहेगा, माइनस होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा और चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। तो हम एक कंडीशन सेट करते हैं कि भाई जब तक वैल्यू जो है ज़ीरो ना हो जाए, अगर वैल्यू ज़ीरो है तो रुक जाओ, नहीं तो वो चलता रहेगा। तो उसी कंडीशन को बेस कंडीशन कहते हैं। तो यहाँ क्या बेस कंडीशन बनेगी, बाय चांस अगर हमें ये हो कि लिस्ट वन है और लिस्ट टू नहीं है, तो लिस्ट वन को रिटर्न कर देना, क्योंकि अगर लिस्ट टू कोई है ही नहीं जो मर्ज कर सकते हैं, तो जो हमारा फाइनल आउटपुट होगा वो लिस्ट वन होगी। सेम लिस्ट टू के साथ भी कर सकते हैं कि अगर लिस्ट टू है और कोई लिस्ट वन नहीं है तो सिर्फ लिस्ट टू को रिटर्न कर देना, क्योंकि कोई लिस्ट वन है ही नहीं दिखाने को। तो
ये तो हमारी बेस कंडीशन होगी इस क्वेश्चन की। तो पहले बेस कंडीशन लिख लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पहले बेस कंडीशन लिख लेते हैं कि अगर इफ, इसको थोड़ा साइड में, इफ L1 जो कि यहाँ लिस्ट वन के नाम से है, तो लिस्ट वन इज इक्वल्स टू नल। अगर लिस्ट वन नल है तो हमें रिटर्न कर देना है लिस्ट टू को, या रिटर्न। अगर लिस्ट वन नल है तो सिर्फ हमारे पास लिस्ट टू है, तो हमें लिस्ट टू को रिटर्न कर देना है। ठीक, फिर अगर लिस्ट टू नल है, कहाँ गया, इफ लिस्ट टू इज इक्वल्स टू नल, तो रिटर्न कर दो लिस्ट वन, लिस्ट वन। ठीक है, तो ये हमारी बेस कंडीशन हो गई। अच्छा, तो अगले पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को थोड़ा बेसिक बताना पड़ेगा लिस्ट का, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मे भी शायद पहली बार देखना हो, थोड़ा ये हो जाए कि अरे यार क्या है ये। ठीक है, तो सी होता क्या है कि जब हम नोड बनाते हैं लिस्ट में, सो ये जो डेटा टाइप होता है इसे लिस्ट कहते हैं। तो लिस्ट में जब हम लोग नोड बनाते हैं, तो अगर ये सिंगल लिस्ट है, लिस्ट भी दो तरीके की होती है, पहले ये कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, एक होता है ये सिंगल लिस्ट, SINGL, पता नहीं, हो सकता है स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, या सिंगल कर देते हैं, ये तो तुम लोग मजाक उड़ाओगे आगे चल गया। सिंगल, और एक होता है ये DUBLY। तो एक टाइप होता है सिंगली लिस्ट का, एक होता है डबल लिस्ट का, या सिंगल लिस्ट या डबल लिस्ट। तो सिंगल लिस्ट क्या होता है कि जो ऐसे एक से कनेक्टेड हो, एक नोड कनेक्ट है, दूसरा नोड कनेक्ट है, तीसरा नोड कनेक्ट है, एंड सो ऑन। तो ये एक ही साइड पे कनेक्टेड है, तो इसे कहते हैं हम लोग सिंगली कनेक्टेड लिस्ट। ठीक है, अब डबली कनेक्टेड कनेक्टेड लिस्ट क्या होता है वो देख लेते हैं। तो अगर एक ये नोड है और एक ये नोड है और एक ये नोड है, और ये नोड यहाँ ऐसे कनेक्टेड है और ये नोड भी इससे ऐसे कनेक्टेड है, तो ये डबली कनेक्टेड है। ये ऐसे कनेक्टेड है, ये ऐसे कनेक्टेड है, तो ये डबली कनेक्टेड है। अब सिंगली और डबली का डिफरेंस क्या है? अच्छा, फिर ये भी बता देता हूँ, जो सबसे पहला नोड होता है वो होता है हेड नोड, उसे कहते हैं, इसको हम लोग टेल नोड कहते हैं। ठीक है, तो ये हेड और टेल हो जाता है लिस्ट का। अच्छा, ये अगर हम लोग देखें, अगर ये कनेक्टेड है, तो ये क्या हो रहा है, ये पॉइंटर है, ये पॉइंट कर रहा है इस नोड को, फिर ये पॉइंट कर रहा है इस नोड को। ठीक है, तो हम लोग पॉइंटर्स यूज करते हैं लिस्ट में। ठीक है, अभी पॉइंटर्स क्या क्या होते हैं, अगर हम एक पॉइंटर बना लें नेक्स्ट का और एक पॉइंटर बना लें प्रीवियस का, अब ये पॉइंटर कैसे बनाते हैं वो भी बता देता हूँ मैं। तो हम लोगों को जब पॉइंटर बनाते हैं तो ऐसे करते हैं, लिस्ट नोड स्टार नेक्स्ट नोड, ये नेक्स्ट पॉइंटर बना देगा, फिर स्टार प्रीवियस नोड। अब हमें इन पॉइंटर्स को, ये जो पॉइंटर है अगर हेड पे पॉइंट कराना है यहाँ पर, तो हम इसे कर देंगे इज इक्वल्स टू हेड। राइट, आई होप ये समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा तो कोई लोड वाली बात नहीं है, मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगले स्टेप में ये ज़रूरत पड़ेगा और समझाने के लिए ज़रूरी है अभी। तो आई थिंक सिंगली डबली समझ में आ गया होगा। बट फिर से अब एक चीज़ और जो इसमें रह जाती है बताने को, कि ये समझ लिया कि ये नोड हो गया, इसमें हम पॉइंटर्स बना सकते हैं, ये पॉइंटर नेक्स्ट कर सकते हैं, ये प्रीवियस का कर सकते हैं। अब ये कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, लेकिन ये नोड स्टोर क्या करता है, जैसे ये नोड क्या स्टोर कर रहा है, तो अगर यहाँ हम देखें तो ये नोड ये डेटा स्टोर कर रहा है, कोई नंबर है जो, और ये पॉइंटर स्टोर कर रहा है, ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है अगले नोड की तरफ। तो अगर इस नोड का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक डेटा है और एक पॉइंटर है। तो सिंगली लिस्ट में, मतलब सिंगली लिंक लिस्ट में, ठीक है, मैं इसी सेम चीज़ को, ये जो सर्कल है उसे बॉक्स में बना रहा हूँ। तो यहाँ डेटा रहता है और यहाँ पर पॉइंटर रहता है, ये पॉइंटर पॉइंट करता है अगले नोड को,
फिर ये डेटा रहता है, ये पॉइंटर रहता है मेमोरी में, ये पॉइंट करता है दूसरे नोड को, फिर ये डेटा रहता है, ये पॉइंटर रहता है, ये पॉइंटर पॉइंट करता है तीसरे नोड को। अब डबली में क्या होता है, तो मैंने जैसा सब बताया था कि हम लोग नोड पॉइंटर्स बनाते हैं नेक्स्ट और प्रीवियस का। तो डबली में बस ये जो नोड रहता है, जैसे ये, जैसे डबली में हम लोग ने देखा था ना, ये और ये स्टोर होता है। तो डबली में होता क्या है कि ये डेटा रहता है यहाँ पर दूसरे नोड जो जिसको पॉइंट कर रहा है अगला, वो रहता है। जैसे इस वाले में इसको पॉइंट करने वाला अगला रहेगा, यहाँ पर बीच में एक डेटा रहेगा, और ये जो बॉक्स रहता है, ये प्रीवियस वाला रहता है, प्रीवियस पॉइंटर रहता है जो इसको पॉइंट कर रहा है प्रीवियस नोड को। तो डबली का जो नोड का स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कुछ, ठीक है। ये बेसिक्स है, अभी समझ लो ताकि आगे कोई इशू क्रिएट ना करें। डेटा को हम लोग वैल्यूज भी कहते हैं, ठीक है, वैल्यू डेटा। जैसे इस यहाँ जो वैल्यू है वो 1 है, तो ये वैल्यू हो गई, और ये पॉइंटर हो गया, ठीक है। अब एक बार थोड़ा ये भी बता देता हूँ पॉइंटर यूज़ कैसे कर सकते हैं, ताकि इशू उसमें ना हो यार, डबली उसमें हो गया कंफ्यूजन मेरे को। अभी ये जो जैसे आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, मैं यहाँ पर कर्सर सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन, साइकिल वाला क्वेश्चन, यहाँ पर जो प्रीवियस और नेक्स्ट पॉइंटर है उनका यूज़ किया है मैंने, ठीक है। तो अगर आपको देखना हो कि कैसे यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर इस वीडियो को देख लेना, आ जाएगी, ठीक है, या होगी पड़ी हुई पहले से। जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो वहाँ पता चल जाएगा एक्चुअली नोड कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन मैं यहाँ एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ एक बार। सी, अगर जैसे ये है और ये है नोड और ये है नोड, और हमने यहाँ पर पॉइंटर्स बना लिए जो अभी नल को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। हमने कहा कि 1 2 3 लिखा है, हमें आउटपुट में 3 2 1 चाहिए। ये सेम क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये 1 2 3 यहाँ लिखा है, हम ये कह सकते हैं कि ये नेक्स्ट पॉइंटर है, ये प्रीवियस पॉइंटर है, और ये हेड है, ठीक है। तो अगर हम ये कहते हैं कि हेड का जो नेक्स्ट है, हेड का जो नेक्स्ट है ये वाला, वो नेक्स्ट पॉइंटर के बराबर है, नेक्स्ट पॉइंटर के बराबर है, तो नेक्स्ट पॉइंटर यहाँ नहीं आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, हेड का जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट पॉइंटर के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंटर को हम अगर कह दें जो है नेक्स्ट पॉइंटर जो है वो प्रीवियस के बराबर है, लाइक अगर हम हेड के बराबर कर दें तो हमें एक्चुअली में ये रिवर्स करना है। हमें इसको यहाँ लाना है और इसको यहाँ लाना है। तो हम अगर इसको इसके बराबर कर दें तो वो हो जाएगा हमारा कि ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंटर है वो प्रीवियस वाले डेटा को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा उससे, हेड का जो नेक्स्ट है वो प्रीवियस पॉइंटर के बराबर कर दें, तो हेड का जो नेक्स्ट है अगर हम उसके इधर इसके बराबर कर देते हैं, प्रीवियस पॉइंटर के बराबर, तो ये पहले आ जाएगा इसके यहाँ पर, ठीक है। फिर हम प्रीवियस पॉइंटर को हेड के बराबर कर दें, यहाँ पर कर दें, ठीक है। और प्रीवियस पॉइंटर को हम कह दें हेड है, तो ये रिवर्स नहीं हो गया, 2 यहाँ आ गया और 1 पीछे चला गया। अगर हम इसे बार-बार करेंगे तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, 2 इसके पीछे चला जाएगा और 2 के पीछे 1 आ जाएगा। तो ये तो मैंने ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है पॉइंटर समझाने के लिए। बट इसमें मैं इस चीज़ को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आएगा जहाँ पर हमें ये वैल्यू कंपेयर करना है या डेटा कंपेयर करना है। तो अब आई होप कि समझ में आएगा कि मैं क्या रहा हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ कंपेयर करेंगे डेटा को। तो डेटा कैसे कंपेयर करेंगे हम डेटा कंपेयर करेंगे, हम कहेंगे कि इफ लिस्ट 1 की जो वैल्यू है, अब वैल्यू कैसे पता चली, यहाँ देखो आप, ये वैल्यू डाल रखी है इसने पॉइंटर में। तो val जो है वो लिस्ट 2 का वैल्यू से अगर लेस है। इसे देख के कंफ्यूज मत होना, ये स्ट्रक्चर बना है, जो नोड अभी मैंने बताया उसी का स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर अगर समझना है तो इसमें देखो वैल्यू पड़ा हुआ है, लिस्ट नोड एक नेक्स्ट पॉइंटर पड़ा, और सेम वही चीज़ है इसमें जो मैंने अभी बताई है आपको, और कोई नहीं है। ये सिंगल लिस्ट लिंक लिस्ट है, एक ही तरफ कनेक्ट हो रहा है ना, तो सिंगल लिस्ट। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब जो लिस्ट 2 की वैल्यू है
वो लिस्ट वन से बड़ी है, तो वो लिस्ट वन की वैल्यू के बाद आएगी। तो लिस्ट वन के नेक्स्ट की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी किसके, वो हम लोग क्योंकि रिकर्जन यूज कर रहे हैं तो हम कर देंगे मर्ज। हम दोबारा से इस फंक्शन को कॉल करेंगे मर्ज टू लिस्ट्स। अगर रिकर्जन नहीं पता तो रिकर्जन का मतलब है कि अगर एक फंक्शन अपने आप ही को कॉल करता है तो वो रिकर्सिव फंक्शन होता है, ठीक है। लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट, और हम कह देंगे लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट लिस्ट टू। बट अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, और यहाँ लिस्ट वन रिटर्न कर देना है अपने को, लिस्ट वन। बट अगर ऐसा नहीं है, अगर एल्स कंडीशन होती है जहाँ लाइक लिस्ट वन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो जाती है, तो हमें बस इसी का अपोजिट कर देना। जैसे एल्स लिस्ट टू अगर छोटा होता है तो लिस्ट टू डॉट वैल लिस्ट टू डॉट नेक्स्ट जो होगा वो होगा मर्ज टू लिस्ट। अब इसमें क्या होगा कि लिस्ट वन रहेगा और लिस्ट टू डॉट लिस्ट टू नेक्स्ट। अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या है, तो पंगे लेने वाली बात नहीं है। और हमें यहाँ पर रिटर्न कर देना लिस्ट, ठीक। तो यहाँ हो क्या रहा है बेसिकली एक सेकेंड इसको ले लेते हैं। अगर लिस्ट वन में जितनी वैल्यूज हैं, जैसे लिस्ट वन में वैल्यू जो है, जैसे ये मान लेते हैं ये छोटी है लिस्ट टू वैल्यू से जो कि है यहाँ पर, तो लिस्ट वन का जो नेक्स्ट होगा, मतलब इसका लिस्ट वन का जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, लिस्ट टू की वैल्यू, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, अगर लिस्ट जो टू की वैल्यू है वो छोटी हो जाती है, तो लिस्ट टू का जो नेक्स्ट होगा वो होगा लिस्ट वन की वैल्यू, ठीक है। तो ये हो रहा है, ये नेक्स्ट पॉइंटर, शूट, वो नेक्स्ट पॉइंटर के लिए कर रहा था मेरा, अभी ये गिरते गिरते रह गया पिन टैब, क्या वो नेक्स्ट पॉइंटर के लिए कर रहा था। यहाँ पर ये पॉइंटर है और ये वैल्यूज अपन देख रहे हैं, यहाँ पर भी ये सेम चीज़ हो रही है, ठीक है। और फिर हम लोग रिटर्न कर देते हैं वो लिस्ट। तो हमें क्योंकि आखिरी में लिस्ट मर्ज करके रिटर्न करनी है, तो यहाँ पर ये मर्ज हो जाएगा इससे और फिर वो फाइनल लिस्ट रिटर्न हो जाएगी। तो यहाँ पर ये हो रहा है, अब जरा रन करके देखते हैं कि कितना सही है कितना गलत है, कुछ एरर है या नहीं है। लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पर एक क्या आ रहा है, लिस्ट, ओके, एल एल करा है मैंने, यहाँ पर नाम ही गलत लिख दिया। एक सेकेंड, नीचे आए, लिस्ट होगा वहाँ पर, एल नहीं होगा, एल तो हम लोगों ने असाइन ही नहीं किया। ये लिस्ट टू, लिस्ट वन होगा, एल आई एस टी, अभी ठीक है। लेट्स सी। ओके, मर्ज टू लिस्ट, यहाँ पर क्या गलत गलत नेम है फंक्शन का, तो ये देखते रहना आप, छोटी छोटी मिस्टेक्स ऐसे होती रहती है। लेट्स सी ऑल द टेस्ट केस हैज बीन पास्ड, सो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपका था क्वेश्चन मर्ज टू लिस्ट का, जिसमें मैंने आपको नोड्स के बारे में बताया, जिसमें मैंने आपको बताया कि सिंगली लिस्ट क्या होती है, डबली लिस्ट क्या होती है, और जिसमें मैंने बताया कि पॉइंटर्स कैसे काम करते हैं। तो आई होप ये अब चीज़ें क्लियर होंगी। मैं मिलता हूँ आपको दूसरे वीडियो में, टिल देन बाय बाय पीस। क्वेश्चन का जो लिंक रहेगा वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो डू चेक इट आउट एंड ट्राई फॉर योरसेल्फ। बाय बाय।